ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सबको आज के प्रोग्राम में। आपको तो काफ़ी दिनों बाद हमें दर्शन हुआ। माता जी तो घर गृहस्थी के तो है, तो चलते हैं। तो क्योंकि लास्ट वीक के जो चर्चा है उसके साथ काफ़ी कनेक्टेड हमने रखा है। लास्ट वीक हमारा जो चर्चा था क्या था? लास्ट वीक की चर्चा क्या था? धार्मिक और आध्यात्मिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर चर्चा करो तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि धार्मिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है। तो धार्मिक और आध्यात्मिक के कंक्लूजन है भक्ति। और भक्ति तो हम कर ही रहे सब लोग, तो इसमें सवाल कैसा कि सब लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना? कम ज़्यादा हम सब लोग कुछ ना कुछ भक्ति करते ही हैं। तो इसमें सवाल क्यों है कि भक्ति क्या है? क्या हमें पता नहीं है क्या है भक्ति? तो कोई बताएंगे आपके परिभाषा में भक्ति क्या है? परमेश्वरी माता जी कि अपने प्यूरिफिकेशन, दैट्स द एसेंस ऑफ भक्ति। अनीता माता जी बताइए भक्ति मतलब कनेक्टेड टू गॉड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद गॉड, रिलेशनशिप, दैट्स द फैक्ट, मेन पॉइंट। तो हम इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत चर्चा में आएंगे। तो भक्ति हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भक्ति करते ही है, लेकिन हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि असली में क्या करने से सचमुच भक्ति होगा, रियल भक्ति, रियल डिवोशन, तो कैसे करें। तो कभी कभी जो कुछ हम काम करते हैं वो कनेक्टेड है। जैसे कभी हम ये सोचते हैं कि सच्चाई ज़िंदगी जियो, ईमानदार रहो, जीव के प्रति दया करो, दयालु हैं। जैसे सच्चाई प्लस ईमानदार प्लस दयालु इज इक्वल टू भक्ति। ये करेक्ट? हम यही सोचते हैं कि ये सब हम करते हैं तो यही हमारा भक्ति है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग और भी सोचते हैं दान देना प्लस तीर्थभ्रमण आदि करना प्लस पाठ पूजा आदि करना इज इक्वल टू डिवोशन, भक्ति। हाँ, ये भी भक्ति है। दान पुण्य आदि करना भक्ति है। तीर्थ स्थान में जाना, भगवत धाम दर्शन करना, तीर्थ स्थान में जाना भक्ति है। पाठ पूजा आदि करना ये भी भक्ति का पार्ट है ना? देखने में लग रहा है कि तो सब कुछ तो यही है, हम यही कर रहे हैं, पर क्या यही भक्ति है? सवाल। मंदिर जाना प्लस भक्त संग आदि करना प्लस विधि नियम आदि पालन करना इज इक्वल टू भक्ति। ये भी सही है। मंदिर जा रहे हैं तब इसलिए ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति हमारे अंदर है, तभी हम मंदिर जा रहे हैं। भक्तों के संग कर रहे हैं, भक्त संघ में भगवान के बारे में चर्चा होंगे, भक्तों के विषय में चर्चा होगा, और साथ में कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि भक्ति पथ पर चलने के लिए कुछ नियम आचरण आदि होते हैं। तो नियम आदि का पालन करना यही है भक्ति का पार्ट, यही है, तो ये भी भक्ति है।
और उसमें इंक्लूड है जैसे सेवा पूजा प्लस भोग राग आदि, भगवान की आरती आदि प्लस इक्वल टू भक्ति। तो अगर हम इसी के बात करें तो मेरे पास कितने सारे टॉपिक हो गए ना, 4-5 हो गया, जिसमें मैंने क्वेश्चन रखा है कि यही भक्ति है। कहने का मतलब क्या यही भक्ति है? क्यों? ये नर्थ निवृत्ति है। तो फिर भक्ति क्या है? अब ये जो मैंने रखा है सारा, आपको क्या लगता है, आपकी दृष्टि में यही भक्ति भक्ति है? तो ये अगर भक्ति नहीं है, मंदिर जाना, भक्त संग करना, विधि नियम आदि का पालन करना, पूजा करना, भोग लगाना, आरती करना, दान देना, तीर्थ भ्रमण करना, सच्चाई में रहना, ईमानदार से काम करना, ईमानदारी से काम करना, अगर ये सब कुछ हम करते हैं, पंकज ना प्रभु के कहने से ये भक्ति नहीं है। भक्ति तभी है प्रभु तो ये बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर शेल्टर में जाते हैं, उनकी गाइडेंस में प्रीवियस आचार्यस को फॉलो करके हम डिवोशन सर्विस एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो भी उनकी गाइडेंस के अंडर करती है वही भक्ति है। तो ये सवाल रहते हैं कि भक्ति क्या है, फिर हमें इसको समझना है, क्योंकि फेथ इज द बैकबोन ऑफ बिल्ट अप ए गुड रिलेशनशिप। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय। तो फेथ जो है श्रद्धा, हम इसे हिंदी में कहेंगे तो श्रद्धा। तो ये सारे कार्यक्रम जो हैं ये श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये जितने सारे कार्यक्रम यहाँ पे बताए गए हैं अलग अलग से, ये भक्ति का अंग है। पर भक्ति क्या है? हमें भक्ति को पहले समझना है अच्छा से। तो मैं फेथ की जो बात किया, श्रद्धा की बात किया, तो श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा का ही परिभाषा है विश्वास, कि हम किसी के ऊपर पहले हमारा जब श्रद्धा होते हैं, धीरे धीरे उनके हम संग करते हैं, और संग के माध्यम से उनका जो कैरेक्टर है वो बाहर आते हैं, हम उसका देखते हैं, और उसके साथ साथ धीरे धीरे हम उनका विश्वास बढ़ाते हैं। पर ये जो श्रद्धा, ये ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। किसी ने कह दिया हमें, अगर कोई व्यक्ति कह दिया अरे वो तो मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे माता जी है, बहुत अच्छे प्रभु जी है, कुछ भी हो, कोई भी हो, बहुत अच्छे हैं, और अच्छा चलो मेरे सहेली ने कह दिया इसलिए मैं मान लिया। ऐसे हम मानते हैं? किसी के साथ रिलेशन बनाने के लिए हम इस तरह से मानते हैं? नहीं, हम उसको परखते हैं। पहले हम उनसे बात करते हैं, आपस में लाइक माइंडेड है कि नहीं, हमें समझने की कोशिश है कि नहीं, हम उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकली एक दूसरे में जानते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अगर लाइक माइंडेड हुआ तो धीरे धीरे हमारा श्रद्धा उनके ऊपर बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद हम विश्वास, श्रद्धा के बाद हम विश्वास बढ़ाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। तो भक्ति भी एक ऐसा चीज़ है कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ उसको लेना है। फेथ हमारे ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए, और जब ब्लाइंड फेथ होंगे, अंधा विश्वास, जब हमें अंधा विश्वास कर लेते हैं तो उसमें क्या है, ज़्यादातर हमें क्या मिलता है रिजल्ट? पंकज महाप्रभु, रिजल्ट क्या मिलते हैं? दुख मिलता है बाद में। दुख बाद में मिलता है, पहले मिलता है धोखा। पहले धोखा मिलता है, फिर जिससे हम विश्वास किया है वो विश्वासघात किया है, तब निराशा शुरू होता है, तब निराशा से दुख बढ़ते हैं। अंधा विश्वास, अगर हम उसको प्रैक्टिकली जान लेते हैं तो इस प्रकार नहीं होता। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान के साथ भी संबंध जोड़ना चाहते हैं तो हमें
उनका रिलेशन हमारा क्या है उनके साथ, वो हमें जानना जरूरी है। तो इसलिए हम जो विश्वास, जो श्रद्धा इवन भगवान में भी करते हैं, तो उसका एक प्रैक्टिकल एविडेंस हमारे सामने होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे जो श्रद्धा है वो क्षणिक हो जाएगा, तत्काल के लिए हो जाएगा, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। ये लॉन्ग लास्टिंग तभी होता है जब उसका कुछ एम रहते हैं, गोल रहते हैं। और गोल तब रहेगा जब हम उसको इन डिटेल में जानेंगे। जैसे आप कोर्स कर रहे हो, आपके कोर्स के डिटेल में पता है और उसका एम क्या है, गोल क्या आएगा, वो आपको पता है, इसलिए आप उसके एफर्ट ले रहे हो, है कि नहीं। कितना मुश्किलें आई आपकी, कितने कितने 2-2.5 महीना से आप बहुत बहुत परेशानी में हो, फिर भी आप कोर्स नहीं छोड़े। क्यों? उसमें आपका गोल सेट है ना, एम है ना उसमें। तो एम से एम की क्यों हुआ? आपने उसके बारे में डिटेल जाना और आप देखा कि ये मेरे लिए फेवरेबल है। ब्लाइंड फेथ नहीं, आपके सहेली ने कह दिया और आपने मान लिया और आप समय बिता रहे। भगवान के साथ भी हमारे रिलेशन ठीक इस तरह से ही होनी चाहिए, जानबूझ करके। अदरवाइज हम क्या करेंगे? धोखा खाएंगे। क्योंकि एक विशेष रूप से हिंदू समाज में भगवान भी इतना हो गए, इसमें से चुन के निकालना कि असली भगवान कौन है और नकली भगवान कौन है और शॉर्ट टर्म भगवान कौन है, लॉन्ग टर्म भगवान कौन है, ये बहुत मुश्किल हो गया आज के दिन में। क्योंकि इसके लिए हमें एनफ स्टडी की आवश्यकता है और उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो बताए हैं सारे हैं, ये हम करते हैं और इसी के थ्रू हम ढूंढना चाहते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद यही भक्ति है कि नहीं। सच्चाई रहो, ईमानदार बनो, कहीं पे जाओ, माथा टेको, श्रद्धा करो, यही यही भक्ति है। इस तरह से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर इसको हमें, अगर हम भक्ति की बात करते हैं तो लास्ट चर्चा के जो था आध्यात्मिक के जो चैप्टर था उसके साथ कनेक्टेड है। भक्ति हर एक जगह नहीं होती, ये हमें समझना है कि भक्ति क्या है। तो भक्ति की परिभाषा अगर हम देखते हैं विस्तार से, तो भक्ति की परिभाषा है कि हमारे जीवन का जो स्रोत है वही हमारे जीवन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य पूर्ति हेतु सब कुछ जिसके लिए हमें न्यौछावर करना है। तो इस बात में अगर हम इवन हम बोलते हैं देवी देवताओं का भी हम पूजा करते हैं, तो फिर वो भक्ति नहीं है। क्योंकि वो श्रद्धा है, भक्ति नहीं है, वो श्रद्धा है। क्योंकि हम जानते हैं मोरलेस, कम ज़्यादा करके हम जानते हैं हर एक देवी देवता क्षणिक हैं, क्षणस्थायी हैं और ये अपने अपने डिपार्टमेंट है, अपने अपने स्थान है। पर जो हमारे जीव के जो स्रोत है वो देवी देवता नहीं है। मोरलेस हम जानते ही है ना, इस जीव का जो स्रोत है वो देवी देवता नहीं है, वो आत्मा है। जीव के जो स्रोत है वो आत्मा है। आत्मा क्या है? पार्ट ऑफ दुर्गा देवी, पार्ट ऑफ काली माता नहीं। हम जानते हैं आत्मा जो है वो परमात्मा के इंडिविजुअल ना स्पार्क है। परमात्मा पर जो सुपर सोल है, और सुपर सोल परमात्मा परमेश्वर, ये भगवान की डेफिनेशन है। तो ये भगवान है। तो भगवान के साथ जीव के जो संबंध है, इस संबंध को जान करके जीव उसी तरह भगवान के सेवा में लगे, यही भक्ति है। क्लियर है पंकज नाथ प्रभु?
तो इसके पुष्टि भगवत गीता के 5वें अध्याय के 24वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि भक्ति क्या है। और भक्ति की अनुभूति कैसे हो, भगवत गीता में स्वयं भगवान ने बताया है। तो भक्ति क्या है? हम भगवान के क्षुद्र अंश हैं और भगवान हमारे प्रभु है। तो हमारा जो भी कार्यक्रम है केवल भगवान के तुष्टि के लिए ही होनी चाहिए, यही भक्ति है। ये शास्त्र का प्रमाण है। तो इसको अनुभव कैसे करना है, उसके लिए भगवत गीता में स्वयं भगवान बताए हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 24वां श्लोक आप पढ़ेंगे तो वो उसके डेफिनेशन में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि भक्ति भक्ति क्या है। तो इन शॉर्ट हम छोटे में अगर इसको देखें, जो भी हमने चर्चा किया है इसमें इन शॉर्ट हम छोटा संक्षिप्त में इनको समझना चाहे तो क्या है, भक्ति का मतलब है भगवान के साथ हमारे अपने संबंध को जान करके उसके अनुसार कार्य करना, ये है भक्ति। तो भक्ति केवल भगवान और जीव के साथ है। तो बाकी हम अगर बोलेंगे कोई माता के भक्त है, कोई पिता के भक्त है, कोई बाबा के भक्त, किसी हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भक्त है। इवन ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, जिनके भी हम बात करें तो वो भक्ति का परिभाषा नहीं है। हमें ये समझना है वो भक्ति का परिभाषा नहीं है, वो श्रद्धा की परिभाषा है। तो श्रद्धा और भक्ति का अंतर क्या है ये हमें जानना है। तो वो बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। एक चैप्टर है कि धर्म, जीव का धर्म क्या है। अगर वो धर्मों के बारे में हम बात करते हैं, जैसे हम धार्मिकता के ऊपर चर्चा किए हैं लास्ट वीक, पर क्वेश्चन आया था इसमें ना माता जी के, परमेश्वरी माता जी के क्वेश्चन आया था ना कि धर्म मैंने बताया था कि धर्म अलग चीज़ है। तो अगर धर्म के बारे में हम बताते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो धर्म हमें बता देते हैं कि भक्ति क्या है, श्रद्धा क्या है। तो धर्म बताते हैं। तो धर्मों में एक शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक बुक लिखे हैं, जैव धर्म। हम जैसे जानते हैं जाति धर्म, राष्ट्र धर्म, देश धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। उसके हिसाब उसी तरह एक धर्म है जैव धर्म। जीव का क्या धर्म है, जीव का क्या धर्म है, तो उसमें बताते हैं धर्मों के बारे में। तो उसमें बताते हैं, उसमें वो डिफाइन किए हैं सेवा और पूजा। तो जब हम पूजा पाठ आदि करते हैं, जैसे यहाँ पे टॉपिक में मैंने रखा था ना, पूजा पाठ आदि जो हम करते हैं वो एक श्रद्धा है। किसी भी देवी देवता के लिए कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे कि उसमें सेवा लिखा है, पूजा लिखा होगा, है कि नहीं। हमें छोटे छोटे शब्दों को बहुत गौर से पढ़ना है, बहुत डीप है, क्योंकि संस्कृत शब्दों इतना एलेबोरेट है, उसका एक शब्दों को आप मीनिंग करते जाओ उसमें कुछ ना कुछ निकालते ही रहेगा नया नया। तो ये चीज़ हमें समझना, डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी भगवान के अलावा किसी व्यक्ति की आराधना आदि आप देखेंगे, कोई भी हो, शिव, ब्रह्मा आदि बहुत बड़े बड़े देवताओं को लेकर के किसी के बारे में भी बोलेंगे, वहाँ पे मोस्टली आपको दिखाई देगा पूजा, सेवा नहीं है। तो सेवा इसको फिर डिफाइन किए गए हैं, दो तरह से भाग किया गया है, सेवा और पूजा। तो सेवा नित्य है और पूजा नैमित्तिक है। अभी हमें देखना है सेवा क्या है। सेवा नित्य है। नित्य जैसे हम अपने करते हैं वो सेवा है। डेली सुबह उठना है, नहाना है, साफ सफाई करना है, जो रूटीन है वो डेली रूटीन है ना। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं डेली रूटीन जो है वो सेवा है। तो
भगवान की जो सेवा है वो डेली रूटीन है, और पूजा क्या है फिर? पूजा जो है ओकाजनल है। पूजा डेली नहीं होते। पूजा, दुर्गा पूजा डेली होते, काली पूजा डेली होते नहीं, वो पूजा है। तो पूजा नैमित्तिक, उसको नैमित्तिक कहते हैं। नैमित्तिक मतलब निमित्त मात्र, एक विशेष निमित्त है उसका, हाँ, एक विशेष ओकाजन है, हाँ? तो वो निमित्त है। तो निमित्त को लेकर कहते हैं निमित्त, नैमित्तिक और नित्य में अंतर है। तो नित्य सेवा जो है वो भगवान के लिए है, और नैमित्तिक जो है वो बाकियों के लिए, हाँ? जो आनुष्ठानिक रूप में किया जाता है। तो ये सब चीज़ हमें डिटेल में क्लियर होना मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है, हम उसी में ही फंसे रहते हैं। लास्ट टाइम के चर्चा में थोड़ा सा ही था कि डिसअपॉइंट मूड था उसमें, क्योंकि जो हम हर कोई करते हैं अगर उसके अगेंस्ट में ही कुछ बोले तो वो डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन क्या करें, हमें ये सब जानना ज़रूरी है। जब तक हमें क्लियर नहीं करेंगे, हमें क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये क्लियर हो गया? हाँ, मैं आगे बताऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु, आइए आइए आइए। तो ये क्लियर हो गया ना, सेवा और पूजा में अंतर क्या है? क्लियर है ना? सेवा नित्य है, पूजा नैमित्तिक है। तो सेवा भगवत सेवा, सेवा भगवान के लिए है, और पूजा देवी देवताओं के लिए। क्लियर है? तो अभी भक्ति क्या है? अभी इसमें सवाल, 1000 सवाल पैदा हो सकता है। मैं तो इनको भगवान मानता हूँ, मैं तो इनको भगवान मानती हूँ, वो मैं मानता हूँ, पर रियलिटी क्या है वो शास्त्र आपको बताएगा। आपको शास्त्र से ढूंढना पड़ेगा कि रियल भगवान है कौन। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ये भक्ति की परिभाषा और भक्ति की पर्याय कैसे प्राप्त करें, एक्टिविटी क्या है। प्रभु इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आओ। वेलकम। ये तो क्लियर हो गया ना। तो एक इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता के 5वें अध्याय के 24वां श्लोक आपको बताएगा कि उसके लिए हमें अनुभूति चाहिए ना। भक्ति हमें करना है, भक्ति के लिए पहले क्लियर होना चाहिए कि भक्ति करे किसकी, और उसके बाद उसके एक रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि भक्ति का रियलाइज कैसे करें, अनुभूति कैसे हो, भक्ति का अनुभूति हमें कैसे होगा, वो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताए हैं। उसमें बताए हैं अंतःकरण में सुख का अनुभव। अभी हमारे प्रॉब्लम क्या है, मैं इतना सारे टॉपिक क्यों रखा था, इतना सारे, जो सच्चाई प्लस ईमानदार प्लस दयालु इस भक्ति, दान देना प्लस तीर्थ भ्रमण करना प्लस पाठ पूजा आदि करना इस भक्ति। मैं ये सारे इसलिए दिया है, ये क्यों दिया, ये मेरा अपना मनगढ़ंत बनाया हुआ है, पर काम के ऐसे, पर मैं इसलिए दिया है कि हम भगवान भगवद गीता में बताए हैं अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव, इसको बहुत डीपली रियलाइज करना है। और जो अपने आप में संतुष्टि का अनुभव करते हैं, आनंद के अनुभव करते हैं, कि आप ऐसे कोई काम करोगे तो उसमें आपको आनंद फील होगा ना, कि अगर आप कोई काम करते हो और उसमें आप सक्सेस होते हो तो आपको फील होता है ना, हैप्पीनेस फील होता है, आनंद तब फील होता है आपको ना। तो यही चीज़ है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, मंदिर जाना प्लस भक्षण करना प्लस विधि नियम आदि पालन करना एजुकल टू भक्ति। अभी ये हमें इसके साथ मैच नहीं होने दे रहे। ये भक्ति है
मंदिर जाना तो भक्ति है, भक्षण करना भक्ति है, पाठ पूजा आदि विधि नियम आदि का पालन करना भी भक्ति है, पर फिर भी हमें अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम उसी में भक्ति ढूंढ रहे हैं, पर भक्ति उसी में नहीं है। ये जितने सारे मैंने यहाँ पे सेक्शन दिया है, ये क्या है? ये है भक्ति। ये भक्ति नहीं है, पर ये भक्ति के आगे बढ़ने के लिए सपोर्टिव है, पर भक्ति ये नहीं है। भक्ति ये है, भगवद गीता के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक के अनुसार भक्ति ये है अपने अंदर इसको रियलाइज करना, अपने आप में एक क्लियरिफिकेशन होना और अपने अंदर ही इसका संतुष्टि का अनुभव, बाहर नहीं। मैं मंदिर जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, अरे सारे भक्तों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन कई बार देखा गया है कि मंदिर से जब आप घर आते हो तो आपका नॉर्मल डे से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड डे जाते हैं, परेशान और ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गोल क्या है, भक्ति का परिभाषा ही हमें पता नहीं है। हम उन्हीं में भक्ति ढूंढ रहे हैं। भक्ति जो है वो हमारे अपने अंदर होनी चाहिए, उसका अनुभूति अपने अंदर होनी चाहिए। हम वहाँ पे जा रहे हैं, उसके अगर वो जो अंदर है उसके अगर अनुसार वो है तो हमें उससे भी आनंद मिलेगा। और अगर वो जो संग में हम जा रहे हैं, वो संग अगर इस भक्ति के उस स्तर पे नहीं है तो वो हमें निरानंद भी प्रदान कर सकते हैं, आनंद ना भी दे सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम अंदर का प्लेटफॉर्म को छोड़ करके हम बेस दूसरा जगह पे बनाया है, और जब हमें वहाँ पे वो भक्ति के फील नहीं होते तब हम डिसअपॉइंट होते हैं। और हम उसी का ही हम मेन पॉइंट बना करके फिर हम चलते हैं कि अगर भक्ति ही ये है तो फिर बेहतर, फिर हम कर क्या रहे? उसे तो यही अच्छा है जो सच्चाई है, जो ईमानदार है, जो सच्चा दिल से काम कर। सब लोग बोलेगा अरे भगवान कुछ नहीं है, अपने दिल साफ करो, ईमानदार बनो, सच्चा दिल है ना। बहुत सारे लोग आपको बोलने को मिलेगा, ईमानदार बनो, सच्चा दिल का साफ रहो, किसी का बुरा ना सोचो। प्रकृति हमें ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हम प्रकृति के नियम में बंधे हैं। इसलिए ये सब जितना भी बड़े बड़े डायलॉग दे, लेक्चर दे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम हमें छोड़ेगा नहीं, है ना। तो ये चीज़ हमें समझना है, हम कितना भी कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले जो है फाउंडेशन, हमें भक्ति करना है, सच्चा बनना है, ईमानदार बनना है, दयालु बनना है, किसी को मदद करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, बेस चाहिए। वो बेस को हम जब तक अपने अंदर नहीं बनाएंगे, हम कोई और बनाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। किसी और के ज़मीन में अगर आप फाउंडेशन बनाओगे, बिल्डिंग इमारत कितना बड़ा भी बना लोगे, अपना फ़ायदा क्या है? ज़मीन तो अपनी है नहीं, है ना। तो यही हमारा प्रॉब्लम है, हम किसी और के ज़मीन में जाके अपने बिल्डिंग बना रहे हैं, इसलिए हमें फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर होना है कि अगर हमें भक्ति करना है तो भक्ति भगवान के साथ हमारा जो व्यक्तिगत रिलेशन वो क्या है, उसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। और भगवद गीता के उसी श्लोक में ही बताया है कि वो कैसे होगा, जिनका लक्ष्य अंतर्मुखी है। अभी मैंने भी बताया ना कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भक्तों के दर्शन करने जाते हैं, भक्तों की संग करने जाते हैं, तो हमारे बेज क्या हुआ? बहिर्मुख, बाहर की ओर दृष्टि। बहिर्मुख मतलब उसका अलग नहीं, विमुख नहीं है, बहिर्मुख मतलब बाहर ही ओर। लेकिन भगवान बता रहे हैं हमारे लक्ष्य अंतर्मुखी होनी चाहिए, हमारे अपनी अंदर ही वो लक्ष्य होनी चाहिए
कि हमें ही प्राप्त करना है, हमें वो प्राप्त करना है, ये लक्ष्य हमारे अंदर होनी चाहिए और उसके सपोर्टिव जो चीज़ हैं वो हमें स्वीकार करना है। तब क्या होगा कि अगर कभी कभी वो सपोर्ट अगर हमारे पास नहीं भी रहेगा तो हमारा भक्ति कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भक्ति का बेस जो है वो हमने अपने जमीन पे बनाए हैं, है ना। तो इसलिए बहुत सारे भक्तों को आप देखेंगे, इस्कॉन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे जगह पे भक्त लोग जाकर के प्रीचिंग शुरू किया। दुबई में अभी तो रिसेंटली हमारे दुबई में टेंपल बना है इस्कॉन का, पर बहुत सालों से इस्कॉन में कोई टेंपल नहीं था। और सबसे ज़्यादा आउटरीच प्रीचिंग का जो बर्थ है वो दुबई में हुआ। जो भक्ति वृक्ष प्रोग्राम है आउटरीच प्रीचिंग, ये दुबई से शुरू हुआ सबसे पहले, जहाँ पे अलाउड नहीं है, ऑफिशियली अलाउड नहीं है सनातन धर्म का प्रचार करना, वहाँ पे हुआ। कैसे हुआ? जो लक्ष्य था वो अंतर्मुखी था। एक व्यक्ति वहाँ पे गए, वो अपने आप को वहाँ पे बिल्डअप किया है और बाद में स्प्रेड किया। फूल तब सुंदर लगते हैं जब अपने पंखुड़ियाँ दूसरों की ओर फैलाते हैं। जब तक वो अंदर रहते हैं तब अच्छा नहीं लगता। और फूल कभी भी अच्छा नहीं लगेगा और बेकार लगेगा कि पंखुड़ी बाहर से अगर अंदर की ओर चले, मुरझा हुआ लगेगा। तो ये सब चीज़ हमें समझना है। तो भगवत गीता बहुत डिटेल में हमें समझना जरूरी है। भगवान बताए हैं इसमें, इस तरह से अगर वो करते हैं तो वो व्यक्ति को ही पूर्ण योगी माना जाता है, क्योंकि ऐसे करने से ही जो व्यक्ति का लक्ष्य अंतर्मुखी है, जो व्यक्ति अपने आप में अनुभूत हैं, जो व्यक्ति अपने आप में भगवान के साथ संबंध से अपने आप में आनंदित है, खुश है, वही व्यक्ति पूर्णतः योगी माना जाता है। तो कोई भी हो सकता है, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, बैचलर हो, नो मैटर। इसमें आश्रम की बात नहीं की, इसमें व्यक्ति की बात की है। ते भक्ति के बेसिक परिभाषा भगवान ने भगवत गीता में दी है। अगर इसके आगे भक्ति के बारे में हमें अगर और जानना है, भक्ति की परिस्थिति परिभाषा के बारे में और अगर जानना है, तो श्रीमद् भागवतम हमें बताते हैं। जब हम जॉपा सेशन में क्लास लिए थे तो उस समय हम इसके बारे में इस बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं किए थे, क्योंकि वो 3rd लेवल के थे। हमारे 1st और 2nd लेवल में हमने जो चर्चा किया था वो भगवत गीता के अनुसार था, और 3rd लेवल के जो चर्चा था शिक्षा अष्टकम के 5वां 6वां 7वां 8वां श्लोक के अनुसार जो था, वो श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद के 2रे अध्याय के 42वां श्लोक में बताते हैं। तो वो थोड़ा सा हाई लेवल के, लेकिन हमें प्राथमिक स्तर में ये हमें समझना जरूरी है कि भक्ति क्या है। तो आज के चर्चा में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि भक्ति क्या है। माता जी कुछ है समझ, ठीक है, कुछ भक्ति क्या है, कैसे आपको कुछ टिप्पणी, भक्ति क्या है, कुछ क्लियर हुआ, कुछ बेसिक? हाँ, बाहर है। तो भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा। तो भक्ति की परिभाषा में थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया है। तो अभी क्वेश्चन आते हैं, परिभाषा तो समझ आया, तो फिर करे कैसे, भक्ति करे कैसे? इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण है। एक बार हमने टॉपिक में चर्चा किया था, अनंत आलवार करके एक भक्त थे। किनके भक्त हैं? वेंकटेश्वर भगवान के एक भक्त है अनंत आलवार। वो मेरे ख्याल से रामानुजाचार्य जी के डिसाइपल है। तो
वो माला का एक घटना मैंने बताया था ना, माला बनाए थे, भगवान ने खुद उनको बुलाए थे, अनंत अलवर को बुलाए थे कि पुजारी को बुलाओ, कि पुजारी को भेजा कि अनंत अलवर को बुलाओ, मेरे को थोड़ा सा उनसे बात करना है। फिर उन्होंने इनकार कर दिया आने को, क्योंकि वो अपने गुरु का आदेश पालन कर रहे थे। तो वहाँ पे वो देखा है कि गुरु का आदेश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भक्तों के लिए। तो बाद में जब भगवान के साथ अनंत अलवर के वार्तालाप हुआ है, फिर अनंत अलवर के जो क्वेश्चन आंसर में उनको भगवान हरा नहीं पाए, तो फिर उनको जाने के लिए बोले कि नहीं, तुमसे होगा नहीं, तुमको जो करना है तुम वही करो, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, तुम अपनी जगह पे ठीक हो। भगवान को मानना पड़ा। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर भगवान के रूप में, जो वहाँ पे साउथ इंडिया में है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण भगवान वेंकटेश्वर अनंत अलवर से पूछे कि आप, कुल मिलाकर पता चल गया कि भक्ति क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए, और भक्ति का परिभाषा उन्होंने भी भगवान को समझाए थे अनंत अलवर कि किस तरह से करना चाहिए। जैसे प्रभु जी पहले बताए थे कि एक गुरु के अंदर में रह करके, तो वो बताए थे अनंत अलवर जी। तो उसके बाद उन्होंने पूछे कि आप भक्ति क्यों करते हो, ये सवाल है, क्यों करते हो भक्ति। तो इन शॉर्ट में अनंत अलवर जी बताए हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि भक्ति के अलावा जीविका करने के लिए इस संसार में और कुछ है? सिंपल सी बात है। आज हम क्लेश क्यों भोग रहे हैं? क्लेश का जो जड़ है वो हम ही हैं, क्योंकि हमारा जो ड्यूटी है वो हम कर नहीं रहे। अनंत अलवर जी भगवान से पूछे उत्तर में कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीव, आपने जो जीव को सृष्टि किया है, ये जीव का और कोई दूसरा काम है आपके भक्ति करने के अलावा? तो प्रकृति रूप से अगर देखा जाए, इस संसार में अगर हमारा कोई भी बिजनेस है, वो केवल और केवल भगवान के भक्ति, और ये भगवान के भक्ति करने में हमें जो भी चीज़ की आवश्यकता है, हमें उतना सपोर्ट, चीज़ की आवश्यकता मतलब सपोर्ट, भक्ति करने के लिए जितना सपोर्ट की ज़रूरत है उतना सपोर्ट लेके मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो भक्ति है, हमें भक्ति करना है। और हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, इस चैनल से हम छूट जाने के बजाय से हमारे जो सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसको हमने लक्ष्य मान लिया, और जो हमारे मेन जॉब है उसको हमने छोड़ दिया, और यही हमारा दुख का कारण है। और ये चीज जब सालों साल भक्ति पथ पर चलते चलते 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, कई जन्म, अगर इस तरह से हम भक्ति में बिताएंगे, बिताते बिताते एक समय हमारे पास आएगा जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमारा एकमात्र बिजनेस है भगवान की भक्ति करना। तब जाके हम भगवान के धाम जाने की पात्र बनेंगे। लेकिन इनिशियली प्राथमिक स्तर पर हम करें कैसे? सवाल तो ये रह गया ना कि आज के दिन में अभी हमें अगर भक्ति करना है तो हम भक्ति करें कैसे, है कि नहीं सवाल को? तो इसका उत्तर क्या है? उचित चिकित्सक, परफेक्ट डॉक्टर। हम सबके सब मरीज हैं, और हमें पता नहीं है बीमारी हमें ठीक कैसे होगा।
भले ही बीमारी भी पता है पर ठीक करने का प्रोसेस पता नहीं है। इसलिए उचित चिकित्सक, ये पहला हो गया। दूसरा है उचित दवा। दवा भी ठीक होनी चाहिए। हमें तो पता है चिकित्सक उचित है, तो कोई भी चिकित्सक के पास जाते हैं, वो दवा काम नहीं करता, फिर दूसरे डॉक्टर बदलते हैं। देखा गया है कि 2 डॉक्टर, वो तो पढ़ के ही पास किया है ना, तो वो तो गलत नहीं हो सकता। हम बोल सकते हैं ना गलत नहीं हो सकता, पर है गलत। दोनों डॉक्टर का दवा मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग अलग है, इनके अंडरस्टैंडिंग अलग है। हाँ, तो उचित चिकित्सक के साथ हमें उचित दवा की जरूरत है और उचित प्रयोग बहुत जरूरी है। बीमार से भी हम कभी बहुत परेशान रहते हैं कभी कभी कि ये प्रॉब्लम है हमारा। एक तो उचित डॉक्टर हमें पता होता नहीं, हमेशा डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, इसके दवा लेके देखो, इसके दवा लेके देखो, इसके दवा लेके देखो, इस तरह से करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उचित दवा पता नहीं होता कि अगर उचित चिकित्सक ही नहीं मिला तो उचित दवा कैसे मिलेगा, और उचित दवा मिलने के बाद भी उचित प्रयोग नहीं हो पाता। डॉक्टर ने बोल दिया सुबह शाम दोपहर 3 बार आपको लेना है, खाने से आधा घंटा पहले। कभी कभी हमें 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा ठीक लगने लगा, उसके बाद खाने के आधे घंटे बाद दिया जाता है, अच्छा मेरा तो डोज था खाने से आधा घंटा पहले। होता है कि नहीं? नॉर्मली यही होती है चीज़ें। तो ये प्रॉब्लम है। तो मेटेरियल लाइफ में अगर हम देखते हैं, छोटा सा अगर कोई बीमारी होते हैं तो उसमें अगर हमें इसकी ज़रूरत है, इतना क्या बोलते हैं, इतना उसकी ज़रूरत है, केयरफुल हमें रहना चाहिए इतना, क्योंकि अगर केयरलेसली हम करेंगे तो उसका इफेक्ट हमें मिलेगा नहीं। तो अगर मेटेरियली थोड़ा सा बीमार होने से अगर इतना हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, तो आध्यात्मिक जीवन जो कि बहुत ही डेलिकेट है, इतना बड़ा एक ग्रोस बॉडी के अंदर छोटा सा एक आत्मा है, जिसके परिमाण अगर हम सुनते हैं तो हम खुद ही हैरान रह जाते हैं, इतना छोटा परिमाण कैसे काम करते हैं। और उसी आत्मा के साथ जुड़ के उस आत्मा के विषय को इतना बड़ा करके जीवन का लक्ष्य बना के चलने के लिए हमें कितना सिंसियर होना ज़रूरी है। क्लियर है? सिंसियर होना ज़रूरी है कि नहीं? तभी उचित चिकित्सक कौन है? हमारे शिक्षक। आज हमारे सनातन धर्म का ये दुर्दशा क्यों है? सनातन धर्मों के दुर्दशा इसलिए है कि उचित शिक्षक नहीं है। तो हम जिस व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करते हैं वो व्यक्ति हमें सही राह पे नहीं ले जा पा रहे, ये हमारा कारण है। तो इसलिए हमें कोई भी शिक्षक पहले चुनना है तो शिक्षक की पहले जांच होनी बहुत ज़रूरी है। आज के चर्चा के पहले ही जो मैंने बात किया था, आप अगर किसी को मित्र बनाते हो, कोई सहेली बनाते हो, दोस्त बनाते हो, उसको आप परखते हो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जिस व्यक्ति से शिक्षा का ग्रहण करते हैं वो व्यक्ति हमें उचित शिक्षा दे रहा है या नहीं, ये चुन के उसके बाद एक शिक्षक के पास जाके उनसे शिक्षा ग्रहण करना है और उसके अकॉर्डिंगली उचित दवा, वो हमें दवा बताएगा कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए तुम्हें क्या करना है। बहुत सारे भक्त हैं, कभी कोई भक्त इवन यहाँ पे भी हैं। भगवान की, ऐसे मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सिर्फ भगवान की कृपा थी, उस समय बंधु थे, मैंने सिखाया, आप पकड़ के हाथ जपा, भाई जपा करो, ऐसे करो ऐसे करो। आज वो जपा करते हैं, वो 64 माला करते हैं, कोई 108 माला, कोई 180 माला करते हैं। मैं 16 माला ही रह गया, 16 माला में ही रह गया। मेरा डिमोशन है, उनके प्रमोशन है, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरे गुरु के आदेश। और अगर कोई ऐसे कर रहा है तो गुरु से भी आगे चला गया। लेकिन हमें कभी ये चीज़ नहीं होना है, ये हमें बहुत बहुत तकलीफ देगा आगे जाके, और मैं वो डिटेल में नहीं जाऊँगा।
इसलिए हमें शिक्षक के अंडर में रह करके ही करना है। शिक्षक का मतलब है कि उन्होंने जैसे बताए हमें ऐसे ही करना है। और अगर उचित शिक्षक होगा तो आपको अगर लगता है कि मेरे लिए ये सही नहीं लग रहा है तो उस शिक्षक से ही आप डिस्कस कर सकते हो कि मेरे को ये थोड़ा सा मैं डिसएग्रीमेंट हूँ, अगर आपको इसको सही ठीक लग रहा है तो वो बताओ, या तो फिर मैं आप किसी और से भी जांच कर सकते। जांच करना बहुत ज़रूरी है। हम हर समय परखते हैं, बाज़ार में मंडी में जाते हैं, एक समय की सब्ज़ी खरीदते हैं, उसके बाद भी हम कितना परखते हैं उसको, है ना, अच्छा है कि नहीं है। ऑर्गेनिक, आजकल तो ऑर्गेनिक का सीजन वो चलता है, ऑर्गेनिक है कि नहीं, कौन सा खाद दिया है क्या है। एक बार की सब्ज़ी में अगर हम इतना परख करते हैं, ज़िंदगी का डायरेक्शन जिससे मांग रहा है उसको भी परखना ज़रूरी है ना। अगर वो कोई शिक्षा में दे रहे हैं और हमें उसको अकॉर्डिंगली, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जान नहीं पाते तो उसको आप जांच कर सकते हैं। पर जांच करना है, अवॉइड नहीं करना है। क्लियर करो, क्लियर करो। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी की आप चर्चा देखोगे, ये सारी चीज़ उसमें है शास्त्र में। तो शिक्षक के अंडर में रह करके शिक्षक जो बताया है, श्रवण कीर्तन आदि जो डेली नित्य कर्म है वही हमारे दवा है। तो किस तरह से उसको प्रयोग करना है वो एक शिक्षक के अंडर में रह करके हमें उसी तरह से करना है। एग्री डिसएग्री? क्लियर है? सहमत है कि नहीं? तीसरा क्या है? उचित प्रयोग। अभी उचित प्रयोग क्या है? उचित दवा तो मिल गया, उचित शिक्षक मिल गया, प्रयोग, उचित प्रयोग क्या है? उचित प्रयोग है ईश्वर या भगवान, हम जो भी कुछ कहते हैं, भगवान को जान के गुरु के आज्ञा के अनुसार जो विधि नियम आदि है शास्त्र में वर्णित, उसी को हमें अकॉर्डिंगली पालन करना है। अकॉर्डिंगली पालन करना है। अभी प्रभु जी मेरा तो ठीक नहीं रहते, तबीयत ठीक नहीं है, मैं एकादशी नहीं कर सकता, मैं एकादशी नहीं कर सकती। एकादशी में प्रोसेस दिया हुआ है, आप डेली जो खाना खाते हो उसी तरह के ही खाना खा करके आप एकादशी कर सकते हो। देयर इज़ नो एक्सक्यूज। खाना का इंग्रेडिएंट्स आपको चेंज करना है, मील आपको उतना ही मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एकादशी पिज़्ज़ा, एकादशी केक अभी हो रहा था ना 2 दिन पहले, एकादशी केक, एकादशी केक, एकादशी पिज़्ज़ा, तो क्या बाकी है? सब कुछ। तो एक्सक्यूज़ नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है। और उसके साथ अकॉर्डिंग के साथ साथ अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी हम जितना कर सकते हैं शास्त्र के अनुसार उतना हम करें। ये क्या है? उचित प्रयोग। पर अपने मन ढंग से मनमानी कुछ प्रयोग नहीं हम तो ऐसे करते हैं, तो फिर तो पहले ही तो शिक्षक का ही नहीं माने, और हम तो ऐसे करते हैं, नहीं, वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। उसमें क्या है, अपना जब भी हम कुछ कमेंट्री डाल देंगे तो वो हमें कोई और जगह पे ले जाएगा। इसलिए ये सब कुछ जानने के बाद भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हमें उचित चिकित्सक, उचित दवा, उचित प्रयोग, ये 3 को उचित तरीक़ा से ही करना है। अगर इन तीनों में से कोई भी अनुचित हुआ तो उसका एक्शन तो होगा ही नहीं। हमें जानना है एक्शन, न्यूट्रल, रिएक्शन। एक्शन उसका काम करेगा, और न्यूट्रल क्या है, वो कोई काम नहीं करेगा पर नुकसान भी नहीं है। रिएक्शन है गलत असर। तो इसलिए ये चीज़ अगर हम नहीं करेंगे तो न्यूट्रल में हमें रखेंगे नहीं, पर हमें रिएक्शन देगा, गलत असर देगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ ब्रो। तो भक्ति
कैसे करें। इन शॉर्ट 3 तरीका है। अगर इस 3 को हम मेंटेन करेंगे तो ही हम भक्ति कर पाएंगे, अदरवाइज भक्ति तो हम करेंगे पर वो अकॉर्डिंगली ना होने के बजाय से क्या होगा, डिसकनेक्ट रहेगा। अकॉर्डिंगली का मतलब क्या है, कनेक्टेड है। और अगर अकॉर्डिंगली नहीं है तो क्या डिसकनेक्टेड है, और डिसकनेक्ट होने के कारण वो फ्लो नहीं आ पाएगा। अगर आप बैटरी को चार्ज करते हो और उसमें उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा, एक जगह पे चार्ज उसमें है पर एक जगह पे अटका हुआ है। जब भी उसके साथ कनेक्ट करोगे तो वो उसका प्रकाश देगा और क्या है, फ्लो रहेगा। फिर चार्ज करो, फिर फ्लो करो, तो उसमें क्या होगा, उसका फॉल। फ्लो का मतलब है कि कनेक्टेड होगा तभी उसको आपको फॉल देगा, अदरवाइज ये फॉल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भक्ति करने का कैसे करें, इसका ये प्रोसेस है। अगर ये 3 प्रोसेस को हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से भक्ति में हम जो हमारा लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।